गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने होम्योपैथिक चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने जो सुबह एक केस दिया था जिसमें नेट्रम्योर मेडिसिन को सेलेक्ट किया था, हेडेक, टैकीकार्डिया, डिप्रेशन और पेन, बॉडी, वर्टिगो, ये सब सिम्टम्स थे, क्लिनिकल फीचर्स थे जिसको हमने एनालाइज करके नेट्रम्योर दिया था। अब हम ये देखेंगे कि नेट्रम्योर क्यों दिया गया, क्यों एक फीलिंग ली गई डिल्यूजन रिचर्ड ही इज़। और आज इसी लेक्चर के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि मेंटल सिम्टम्स और मेंटल स्टेट में क्या अंतर होता है। अब हम ये देखेंगे कि इस पेशेंट को किस तरह से एनालाइज किया गया। अब आप देखो कि ये पेशेंट शुरू से क्या बोल रही है। शुरू से सबसे पहले इसने ये बोला कि सर मैं बहुत दुखी रहती हूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। और फिर इसने क्या बताया, फिर इसने ये बताया कि सर मेरे साथ ये बुरा हुआ है, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, उस समय मैं समझती नहीं थी कि ये इंटरकोर्स क्या होता है, और मेरा पति आता था मेरे साथ इंटरकोर्स करता था, मुझे समझ में भी नहीं आता था कि ये सब क्या हो रहा है, और मैं बस ठीक है बेवकूफ़ों की तरह देखती रहती थी, कुछ समझती उससे पहले सब कुछ हो जाता। और मैं एक इस तरह से कर रही थी जैसे एक छोटी सी गुड़िया किसी खिलौने के साथ खेलती है, उस तरह से मेरी ज़िंदगी हो गई थी। मतलब आप ये समझने की कोशिश करो कि कोई पेशेंट किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं समझना है कि वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पेशेंट बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन आपको ये देखना होता है कि पेशेंट किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। जब पेशेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस समय उसकी दिमागी हालत सही नहीं होती। उस समय वो कुछ भी बोल सकता है। वो ये बोल सकता है कि मेरा सिर फट रहा है, जबकि उसके सिर में भारीपन हो। मतलब उसके सेंटेंस आपको गलत गलत डायरेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन उसका भाव आपको सही डायरेक्शन की तरफ खींचेगा। अगर कोई पेशेंट आपको इस तरह से बोल रहा है जिससे उसको आपको ऐसा लगता है कि ये किसी नुकसान की बात कर रहा है, लेकिन वो इस चीज़ की बात कर रहा हो कि मतलब मुझे इंजरी हो रही है, वो बात ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ हूँ, और उसकी जबान इस चीज़ को बोल रही है कि मुझे बहुत नुकसान हो गया। मतलब हमें कभी भी पेशेंट के बोलने वाली चीज़ को ध्यान में न रखकर उसके बोलने के भावों को ध्यान में रखना होता है। इस औरत ने शुरू से लेकर लास्ट तक जो मुझे कहानी सुनाई, इस कहानी का सिर्फ एक निष्कर्ष था कि डॉक्टर साहब मैं बहुत ही दयनीय कंडीशन में हूँ, इस दयनीय कंडीशन से मुझे निकाल दीजिए। मैं इस दयनीय कंडीशन के भार को अब और सहन नहीं कर सकती। मैं थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, अब मैं और ज़्यादा नहीं सहन कर सकती। ये इसके भाव थे। अब आप कहोगे कि भाव कहाँ से आए। ये भाव जहाँ से मैंने आपको स्टोरी बतानी शुरू की उस पेशेंट की, लास्ट तक आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा सुनिए। देखो, एक कहानी का निष्कर्ष जरूर होता है। हम बचपन से कहानियाँ सुनते आए हैं और कहानियों के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी सुनते हैं, और हम मोरल ऑफ द स्टोरी से एक फील को महसूस करते हैं। ऑलवेज फील द फील ऑफ द मेडिसिन, ऑलवेज फील द फील ऑफ द पेशेंट, डोंट ओनली लिसन द पेशेंट, फील द पेशेंट। जब आप पेशेंट को फील करना सीख जाओगे तब आप मेंटल स्टेट पे दवाई दे पाओगे, और जब तक आप पेशेंट को सुनते रहोगे
तब तक आप मेंटल स्टेट नहीं बना पाओगे। आपके सामने जब पेशेंट आएगा तब आपको वो लेकिसिस लगेगा, बीच में वो नक्सोमिका लग जाएगा, फिर वो सीपिया लगने लग जाएगा और जाएगा, तब तक आप उसको फॉस्फोरस दे दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शुरू से एक लिंक होगा। देखो, कहानी का मोरल होता है, आपको मोरल देखना है, आपको कहानी को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ना है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी। मतलब ये कि ह्यूमैनिटी इज़ द फीलिंग, ह्यूमन इज़ द मशीन। मशीन अलग है और फीलिंग अलग है। मशीन को आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन मशीन को आप डेवलप कर सकते हो, उसको और अच्छा बना सकते हो, लेकिन ह्यूमैनिटी फील की जाती है। ये आपके अंदर बाय बर्थ है, मेरे अंदर नहीं, एक स्पेसिफिक इंसान के अंदर नहीं, हम सब के अंदर। चूंकि हम मनुष्य हैं इसलिए मनुष्यता हमारे अंदर है, लेकिन उस मनुष्यता को अगर भावनाओं के दबाव में दबा दिया गया या इंटेलिजेंस के दबाव में दबा दिया गया तो वी लैक द ह्यूमैनिटी। और बिना इस ह्यूमैनिटी के हम पेशेंट की तकलीफ को फील नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू फील द पेशेंट। अगर पेशेंट की फील नहीं आई आपको तो आप सही दवाई का चुनाव नहीं कर सकते। मैं फिर आपको बताता हूं, होम्योपैथिक दवाई से पेशेंट को ठीक करना मुश्किल काम नहीं है। आप किसी भी एक सिम्टम को पकड़ लो, किसी भी उस सिम्टम को पकड़ लो जिस सिम्टम से पेशेंट परेशान है, उसके सिमिलर सिम्टम पैदा करने वाली दवाई देते ही पेशेंट को रिलीफ आ जाएगा। बट क्या हम रिलीफ के लिए होम्योपैथी पढ़ रहे हैं? क्या रिलीफ आए सिर्फ इसलिए डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथी बनाई थी? नहीं, होम्योपैथी बनाने का मकसद रिलीव करना बिल्कुल नहीं था। होम्योपैथी बनाने का मकसद था पेशेंट को हील करना, क्योर करना, वाइटलिटी को मिड लेवल पे लेके आना, वाइटलिटी को जो लेफ्ट साइड और राइट साइड अपनी अपनी तरफ खींच के इंसान को बेबसी का जीवन दे रही है, उसे एक स्वस्थ जीवन देना। ये होम्योपैथी का उद्देश्य है और इस उद्देश्य में आप तभी कामयाब हो पाओगे जब आप मेंटल स्टेट पे दवाई दोगे। थैंक यू फ्रेंड्स।